मुख सो तब मेरा मन बिहाओ सिमरत में तेरा शरणा लियाओ सिमरत में तेरा शरणा लिया। हो राम जी महाराज, हो सतरूप साहेब, परमात्मा, ये जीवात्मा सतरूप साहेब राम जी महाराज को, सतगुरु जी महाराज को अरदास करती है कि हो सिमरत साहेब राम जी महाराज, मैंने आपका शरणा लिया है कि ज्ञान सुनियो है गुरा जी के मुख सो तब मेरा मन बिया। जब मैंने ऐसी राम सभा में बैठकर, ऐसे ज्ञान नगर में बैठ कर के सतगुरु जी महाराज के मुखारबंद से आपका ज्ञान सुना, आपकी महिमा सुनी, तब मेरा मन डरा, घबराया और राम जी महाराज को अरदास करने लगा कि कृपा कर मेरे आओ सुने हो आदि गुसाई। ओ राम जी महाराज, आप कृपा करके मेरे घट में मुझे दर्शन दीजिए हे आदि गुसाई। खबर करो अरे मोई अपती की दर्शन दो उर्माई। इस पापी दुष्टी जीव की खबर करो, इसकी ओळख करो और इस जीव को आप अपनी शरण में लीजिए, क्योंकि टाबर सदा को ठाबर कहिए, बाप बिरच नहीं जावे, के सुख राम सुनो मेरे ठाकुर, ये तेरा बिरद कहावे। एक छोटा बच्चा होता है, वो कितनी भी शैतानी करता है, कितनी भी बदमाशी करता है, लेकिन उसका पिता उसे डांटता है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार देता है, लेकिन उसे अपने दिल से दूर कभी नहीं करता है, उसको अपने कलेजे से दूर नहीं करते हैं पिताजी। ऐसे ही हम सभी राम सनई भाई बहन और संसार के सभी नर नारी उस सतरूप साहेब राम जी महाराज के टाबर हैं, छोटे बच्चे हैं। इसलिए हम कितनी भी कैसी भी हमारे से गलती गुनाह हो जाए, लेकिन सतगुरु जी महाराज अपने बिरद का विचार करते हैं, अपना बिरद विचारते हैं और हमारे गुण अवगुणों की तरफ नहीं देख करके हमें अपनी शरण में लेते हैं। जैसे कि हमारे कुसुम बहन ने कहा ना कि तुम भी ने आन और नहीं धारो। हो राम जी महाराज, हम आपकी शरण में आ गए तो अब हम आपके सिवाय और किसी को नहीं मानेंगे, आपकी भक्ति के अलावा और किसी का शरणा धारण नहीं करेंगे, क्योंकि भजन सिमरन हमसे अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा तो चलेगा, सतगुरु जी महाराज चला लेंगे, क्योंकि टाबर हमेशा टाबर ही रहता है। तो उसमें सतगुरु जी महाराज भी हमारी कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन भाव में खराबी आ गई, भाव में अगर हल्कापन आ गया और साहिब का शरणा छोड़ करके, सतगुरु जी महाराज को छोड़ करके अगर किसी अन्य भक्ति को धारण किया तो सतगुरु जी महाराज को दया नहीं आएगी, फिर जो उसके साथ होना होता है वही होता है। क्योंकि अगर शरण में रहता है और भजन कम करता है तो शरणागत की लाज राम जी महाराज रखते हैं, लेकिन शरणे को छोड़ करके, पतिव्रत धर्म को छोड़ करके अगर किसी अन्य भक्ति में लग जाता है तो फिर वो पतिव्रत धर्म उसका नहीं कहलाता है। कि तन मन अरप गुरा जी ने दीजे, आटू पौर आज्ञा में रीजे, पतिव्रत धर्म कबू खंडित मत कीजे, हारे मन गुरुमुख इमरत जरे। तो इस प्रकार हमें इस पतिव्रत धर्म को खंडित नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमारे कुसुम बहन ने आज सत्संग ली, बहुत बहुत हार्दिक आभार इनका मैं प्रकट करती हूँ। और इनको देख करके वैसे मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मेरे में भी हिम्मत आती है
कि कोई भी लेडीज अगर आगे आकर के महाराज के शब्द बोलते हैं, महाराज की ज्ञान चर्चा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही गुरु ज्ञान में हमें आगे आना चाहिए। तो अपना विषय सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। हम इस संसार में किसका सौदा करने के लिए आए और यहाँ आकर के हम कहाँ पर उलझ गए, क्या करने लग गए? हमारा असली सौदा कौन सा है कि राम राम रट करके सास उसास में सिमरण करके जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करनी, ये हमारा असली सौदा है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि भजन करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करना, क्योंकि हम सभी आत्माएं 84 लाख योनियां भटक करके आए और सब जगह हमने सतरूप साहेब से, राम जी महाराज से यही अरदास करी कि ओ राम जी महाराज हमें मनुष्य तन दीजिए, हम भक्ति करेंगे, हम सिमरन करेंगे। और जब माँ के गर्भवास में थे, जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था, उस समय भी हम सभी आत्माएं यही अरदास और पुकार करती है कि हो राम जी महाराज हमें इस गर्भ से बाहर कर दीजिए। बाहर निकलते ही एक क्षण के लिए भी हम आपको नहीं भूलेंगे। और यहाँ आकर के देख लीजिए, सभी अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि कितना हम राम जी महाराज को याद करते हैं। वहां पर तो हमने कॉल किया कि एक क्षण भी नहीं भूलेंगे, और यहाँ पर आकर के हम कितना भजन सिमरन करते हैं। विचार करना है, हमें सोचना है। तो असली सौदा हमारा परमात्मा से मिलना है, भक्ति करना है। बाकी संसार के कार्य अपने प्रारब्ध अनुसार ऐसे ही होते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि संसार में कभी सुख आते रहते हैं, कभी दुख आते रहते हैं। वो अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें वो भोगने पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब सदगुरु जी महाराज का शरणा रहता है, सदगुरु जी महाराज की शरण में जीव रहता है और भजन करता है, भावपूर्वक सिमरन करता है, और फिर अगर वो अपने कोई भी कर्म भोगता है तो उसका सहज में कट जाता है। कई जन कहते हैं कि भाई हमने तो सदगुरु जी महाराज का शरणा लिया है, राम राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा भारी दुख आके घिर रहा है। तो भाई राम जी महाराज हम सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। जैसे ही तुम सिमरन में लगे, तुम सदगुरु जी महाराज की शरण में आए, तो सतरूप साहेब राम जी महाराज ने, सदगुरु जी महाराज ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कार्य भी शुरू कर दिया, तुम्हारे कर्मों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन जब सिमरन करते हैं तो वो हमारे दुख, वो हमारे प्रारब्ध कर्म सहज में कट जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुम लोग राम राम करते हो तो मौत तो तुम्हारी भी आएगी, और हम लोग ऐश मौज आराम करते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, मरना तो हमको भी है। लेकिन मैंने कहा भाई मरने मरने में बहुत फर्क है, मौत मौत में फर्क है। जिस प्रकार एक बिल्ली होती है, वो बिल्ली दांत वही है उनका, मुंह उनका वही है। जब वो शिकार करती है, चूहे को पकड़ती है अपना शिकार बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, तो कैसे उसे जकड़ती है अपने दांतों से और उसको पटक करके मार देती है, उसका कंठ दबा देती है। और उसी जगह उन्हीं दांतों से अगर वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो कितने नाजुक दांतों से कोमल तरीके से उसको पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिठा देती है। तो ये फर्क है। अगर कोई भजन भक्ति और सिमरन कर रहा है, राम राम रट रहा है, तो उस बंदे को लेने के लिए अमर प्रेस्ता आते हैं। सतरूप साहिब राम जी महाराज के दूत उनको लेने के लिए आते हैं। और उन्हीं जगह अगर भजन भक्ति सिमरन नहीं करता है, नाना प्रकार के कर्मकांड करता है, तो उनकी जब मौत आती है तो जमदूत उसे कंठ पकड़ करके उसको ले जाते हैं। तो ये मौत मौत में फर्क रहता है। मृत्यु तो सबकी आती है, क्योंकि जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया है उनका बनना निश्चित है। लेकिन मौत मौत में ये फर्क है
जब मृत्यु आती है तो राम जी महाराज के भक्तों को राम जी महाराज के दूत लेने के लिए आते हैं और अमर विमान में बिठा करके बधाइयां बांटते हुए और ये कहते हैं कि है कोई संसार में मृत्यु लोक में कोई सुरा और पूरा जो निरंतर राम राम रट करके सूरवीरता के साथ में आज हमारे देश की प्राप्ति कर रहा है, आज अमर लोक में आ रहा है। तो दूसरे संत भी एक दूसरे को बधाइयां बांटते हैं कि केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान सामा संत बधावे सिरे दिन दिन करता गावे सामा संत बधावे सिरे दिन दिन करता गावे चालो वीर हंसा अपना राम जगारे दे सेवा पद को बंचे नकारे शिव सन को विकसे सेवा पद को बंचे सदा रे शिव सन को विकसे ऐसे चालो वीर हंसा अपना राम जगारे दे से बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का जे बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का जे जन सुखिया इन जीवरी मार सतगुरु जी ने लाजे जन सुखिया इन जीवरी मारा सतगुरु जी ने लाजे चालो नीर हंसा अपना राम जगारे दे सेवा पद को बंचे सदा रे शिव सन का विकसे सेवा पद को बंचे सदा रे शिव सन का विकसे से चालो नीर हंसा अपना राम जनारे दे सो केसर बरना महारे गारे आवे अमर विमान सामा संत बधाव सीरे दिन दिन करता हुआ धन्य धन्य कहेंगे और केसर के मार्ग यानी बिछोना करेंगे। यहाँ पर तो अपन संसार में थोड़ी सी केसर खरीदते तो उसके भी 100 200 500 रुपये लगते हैं, लेकिन वहां पर जब अपन भक्ति करके उस देश की प्राप्ति करेंगे तो हमें सभी संत लेने के लिए आएंगे और केसर का मार्ग केसर बरसाएंगे। ऐसी कृपा सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज सतगुरु जी महाराज हमारे ऊपर करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भाई बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों काज जन सुखिया इन जीवरी मारा सतगुरु जी ने ना। ये मनुष्य शरीर ये मनुष्य देह ये हमें बार बार मिलने वाला नहीं, क्योंकि 43,20,000 वर्ष के बाद में एक ही बार ये मनुष्य शरीर मिलता है, यानी 4 युगों में एक ही बार ये मनुष्य देह हमें मिलता है। और उस देह को अगर ऐसे ही व्यर्थ में खो दिया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। और अगर दोबारा इतना गोता पड़ जाएगा 43,20,000 वर्ष का गोता पड़ जाएगा, फिर कहीं जाकर के मनुष्य देह की प्राप्ति होगी। देह तो कोई मालूम नहीं, पता नहीं वो मिल जाएगी, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा,
लेकिन सदगुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिला तो, गुरु महाराज का ज्ञान नहीं मिला तो क्या करेंगे। इसलिए अभी समय है, इसी वक्त समय देखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए हमें भजन में लग जाना है। हमें सिमरन करके सूरवीरता के साथ में सतरूप साहेब के देश की प्राप्ति कर लेनी है। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने